हेलो स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस बकिंघम्स पाई थ्योरम। बिफोर मूविंग फर्दर, लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बकिंघम पाई थ्योरम एंड हाउ इट इज यूज्ड। क्या कॉन्सेप्ट है बकिंघम पाई थ्योरम का और कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बकिंघम पाई थ्योरम, देखिए, फॉर द डायमेंशनल एनालिसिस वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स, रेलेक्स मेथड एंड बकिंघम पाई थ्योरम। तो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द बकिंघम पाई थ्योरम, लेट अस गेट इंट्रोड्यूस्ड विद द रेलेक्स मेथड। कि रेलेक्स मेथड में हम करते क्या हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, तब हम बकिंघम पाई थ्योरम पे का यूज करते हैं। देखिए, पहले अगर मैं रेलेक्स मेथड को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूं तो रेलेक्स मेथड के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं 3 या 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देख लिया कि मान लीजिए हमको टाइम पीरियड, लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो ये रिलेशन जो एस्टैब्लिश करना है, ये रेलेक्स मेथड के हेल्प से बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम। करना क्या होता है, हमने मान लीजिए टी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे एल और जी के रेस्पेक्ट में टी की वैल्यू फाइंड करनी है। टी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वी कैन से दैट द टी इज द फंक्शन ऑफ एल एंड जी। और फिर हम एल और जी को पावर असाइन कर देंगे ए और बी। और फिर हम जो डायमेंशंस एमएलटी की डायमेंशंस है फ्रॉम बोथ द साइड, दिस इज द एलएचएस और ये आरएचएस है, तो हम दोनों साइड में जो फंडामेंटल डायमेंशंस एमएलटी हैं उनके पावर को इक्वेट कर देंगे और हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी और हम यहाँ पे पावर रख देंगे और उस हिसाब से हमें रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। ये तो रेलेक्स मेथड था। लेकिन रेलेक्स मेथड में क्या है कि अगर मान लीजिए वेरिएबल आपके 3 या 4 से ज्यादा है, तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे अगर 5 वेरिएबल है फॉर एग्जांपल, तो वी विल टेक द 3 वेरिएबल्स बिकॉज वी विल गेट द पावर ऑफ 3 वेरिएबल्स एंड देन रिप्रेजेंट द अदर वेरिएबल इन टर्म ऑफ दैट 3 वेरिएबल। मान लीजिए हमने 5 वेरिएबल लिया है, a, b, c, d, e, तो हम इसमें से किन्हीं 3 वेरिएबल का हम निकाल लेंगे वैल्यू और बाकी के 2 वेरिएबल्स को उन के रेस्पेक्ट में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन अगर वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर देन 4, मोर देन 5, देन दिस मेथड बिकम्स वेरी मच लेबोरियस। तो टू ओवरकम द डिफिकल्टी ऑफ द रेलेक्स मेथड वी यूज बकिंघम्स पाई थ्योरम। बकिंघम्स पाई थ्योरम में हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने भी हों, हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो बकिंघम्स पाई थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है, इट स्टेट्स दैट इफ वी हैव द n number of variables, number of variables are the, if we have n number of variables and the fundamental dimensions are m, fundamental dimensions हमारे mlt होते हैं, fundamental dimensions m मान लीजिए है mlt, ये m वैल्यू है। तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं, आई मीन द टर्म्स कैन बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ n minus m dimensionless terms and these dimensionless terms is known as pi terms। तो बकिंघम्स पाई थ्योरम कहता है कि अगर n नंबर ऑफ वेरिएबल है और हमारे पास फंडामेंटल डायमेंशंस m है, तो हम सॉल्व करने के लिए फंक्शन को n माइनस m के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो डायमेंशनलेस n माइनस m टर्म है, इसको हम पाई टर्म कहते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, और एक एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं कि हम इस मेथड को इंप्लीमेंट क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम बकिंघम्स पाई थ्योरम का इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चन में कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्रिक्शनल टॉर्क T ऑफ डिस्क ऑफ डायर D रोटेटिंग एट स्पीड n इन अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी mu एंड डेंसिटी rho इन अ टर्बुलेंट फ्लो इज गिवन बाय T इज इक्वल्स टू D पावर 5 n स्क्वायर rho 5 mu अपॉन D स्क्वायर n rho। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इस
रिलेशन को जो इस्टेब्लिश हुआ है इसको हमें इस्टेब्लिश करना है फिर से, इसको इसको प्रूव करना है आपको कि ये रिलेशन आया है विद द हेल्प ऑफ बकिंघम्स पाई थ्योरम। तो लेट अस स्टार्ट बकिंघम्स पाई थ्योरम। तो बकिंघम्स पाई थ्योरम में स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे, बिकॉज वी हैव टू टेक द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो हम देखेंगे कि इसमें कितने वेरिएबल हैं टोटल। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास टी हो गया, डी हो गया, एन हो गया, रो हो गया, म्यू हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 वी हैव 5 वेरिएबल्स। तो वी विल राइट दैट number of variables here we have n is equals to 5. Okay, then the fundamental dimensions are mlt, that is m is equals to 3 we have. अब जैसा कि आपने कॉन्सेप्ट में देखा था कि बकिंघम्स पाई थ्योरम में इस फंक्शन को, यानी ये जो हमारे पास फंक्शन है यानी t इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इस फंक्शन को बकिंघम्स पाई थ्योरम में हम रीअरेंज करते हैं n माइनस m टर्म्स के, डायमेंशनलेस टर्म्स के फॉर्म में। तो हम यहां से देखेंगे कि अगर हमारे पास एक ये फंक्शन है जिसको कह सकते हैं कि t इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ व्हाट, dn रो। पहले मैं यहां पे सारे वेरिएबल्स लिख लेता हूं, t, d, n, रो एंड म्यू, दीज 5 वेरिएबल्स वी हैव। चलिए, t इज द फंक्शन ऑफ d, n, रो एंड म्यू, दीज आर द वेरिएबल्स वी हैव। तो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, t, d, n, रो, म्यू is equals to 0. Let us take this is the equation number 1. ओके, अब हमें पाई टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, यानी n माइनस m टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स n इज इक्वल्स टू 5, नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस m इज इक्वल्स टू 3, देन नंबर ऑफ पाई टर्म्स विल बी n माइनस m, दैट इज 5 माइनस 3 which will become 2। तो 2 पाई टर्म हमें मिल जाएंगे इसमें, यानी कि वी विल गेट पाई 1 और पाई 2, 2 पाई टर्म। तो दिस इक्वेशन 1 विल बिकम एज फंक्शन ऑफ पाई 1 एंड पाई 2। ठीक है, ये अगर मैंने इक्वेशन 2 दे दिया इसको, हमारे पास ये 2 फंक्शन हो गए। अब हमें इसमें देखना है कि एक जो पाई 1 टर्म है और एक जो पाई 2 टर्म है, इन दोनों टर्म्स के अंदर में कितने वेरिएबल्स होंगे। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं वो है कि द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द पाई टर्म्स विल बी m प्लस 1, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ईच पाई टर्म विल बी व्हाट, m प्लस 1, मतलब m की वैल्यू 3 है और m प्लस 1 मतलब 4 आ जाएगा हमारा। तो एक पाई टर्म के अंदर 4 वेरिएबल होंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने पाई 1 लिया, अब पाई 1 में हमें 4 वेरिएबल लेने हैं, तो 4 वेरिएबल कौन से हम ले सकते हैं पाई 1 टर्म में। तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स होते हैं। वी टेक 3 रिपीटिंग वेरिएबल इन ईच पाई टर्म एंड दिस वेरिएबल इज नोन एज रिपीटिंग वेरिएबल बिकॉज दिस वेरिएबल विल रिपीट इन पाई 2 टर्म्स ऑल्सो। तो रिपीटिंग वेरिएबल को सिलेक्ट चूज करने का हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो ये क्राइटेरिया होता है। इधर आप देख लीजिए कि रिपीटिंग वेरिएबल को कैसे चूज करते हैं। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि राइट डाउन द क्राइटेरिया टू चूज द रिपीटिंग वेरिएबल्स, या हाउ कैन वी चूज द रिपीटिंग वेरिएबल्स। तो देख लेते हैं रिपीटिंग वेरिएबल को चूज करने की जो बेसिक 3 क्राइटेरिया हमारे पास है। उसमें पहले करता है द वेरिएबल शुड बी विद ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, यानी कि वो किसी की ज्योमेट्री शो कर रहा हो। The quantity which is associated must have some geometrical property and the variable should be like that which shows the geometrical property of that quantity। तो देखिए ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी अगर शो करता है, मान लीजिए हमारा फर्स्ट वेरिएबल हमने लिया जो कि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी में क्या आ सकता है, लेंथ, डाया एंड हाइट ऑफ एनीथिंग। सेकेंड वेरिएबल हमारा जो रिपीटिंग वेरिएबल होना चाहिए दैट शुड रिप्रेजेंट, दैट शुड बी एसोसिएटेड विद द फ्लो प्रॉपर्टी।
तो फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एटसेट्रा। थर्ड वेरिएबल जो हम चूज करते हैं दैट शुड बी द एसोसिएटेड विद द फ्लूइड प्रॉपर्टी, फ्लूइड फ्लो प्रॉपर्टी। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी क्या है, आई थिंक रो, डेंसिटी, विस्कोसिटी, म्यू, एंगुलर वेलोसिटी विल बिकम देयर एटसेट्रा। वी कैन टेक सम अदर फ्लूइड प्रॉपर्टीज, कई सारे हैं। तो ये तीन तो हमारे पहले होने चाहिए रिपीटिंग वेरिएबल्स के अंदर में। उसके बाद एक और बात यहां पे ध्यान रखना है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि टी, क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि टी डिपेंड्स ऑन दिस एंड दिस मच वेरिएबल्स। अगर इनमें से हम कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं देन टी विल बी अफेक्टेड। इट मींस टी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नेवर बी टेकन इनटू द रिपीटिंग वेरिएबल्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिपीटिंग वेरिएबल में नहीं लेते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो हम तीन रिपीटिंग वेरिएबल पहले यहां से ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, इसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी हम पहले सर्च करते हैं, यानी कि डी हमें मिला है, हमने डी ले लिया। फिर हमने देखना है कि इसमें फ्लो प्रॉपर्टी कौन सी है। तो फ्लो प्रॉपर्टी यानी कि एन, स्पीड है ना। ये क्वेश्चन जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि एक हमारे पास रोटेटिंग डिस्क है जो कि एक फ्लूइड के अंदर में रोटेट कर रहा है, और इस डिस्क का जो डाया है डी, स्पीड एन है, यानी एन आरपीएम से वो रोटेट कर रहा है, और इस जो फ्लूइड है इसकी विस्कोसिटी म्यू है और डेंसिटी रो है। तो हमें ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना था, ये इट वाज द क्वेश्चन, इट इज द क्वेश्चन व्हिच इज गिवन हियर ओनली। तो ठीक है, अब फ्लो प्रॉपर्टी हमने देखा, एन ले लेते हैं। नाउ वी विल टेक फ्लूइड प्रॉपर्टी। हियर वी हैव टू फ्लूइड प्रॉपर्टीज, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी बोथ। सो ये अपने चॉइस पे है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस दैट यू आर इन पाई वन टर्म्स यू आर इंटरेस्टेड टू टेक रो और म्यू, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। लेट अस टेक रो, हम रो ले रहे हैं। उसके बाद जो अब बचे हैं वेरिएबल, यानी 4 वेरिएबल होने चाहिए, पाई एम प्लस वन, यानी एक पाई टर्म में 4 होने चाहिए। हमने 3 रिपीटिंग वेरिएबल ले लिए, एक और लेना है। अब इसमें से डी हो गया, एन हो गया, रो हो गया, बचा कौन सा है, टी बचा, म्यू बचा। लेट अस टेक टी है, हमने टी ले लिया। इसी तरह पाई टू टर्म में, अब चूंकि ये रिपीटिंग वेरिएबल थे तो ये इट विल बी रिपीटेड रो। यहां से टी तो हमने पहले पाई वन टर्म में ले लिया है, बचा है म्यू, हमने यहां पे म्यू ले लिया। तो दिस इज द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द रिपीटिंग वेरिएबल। अब क्या करते हैं, हम इसको पावर असाइन कर देते हैं। लेट अस टेक पावर a1, लेट अस टेक पावर फॉर डी a1 in the pi 1 term, b1, c1. Okay, we have taken the 3 powers, and now here also pi 2 terms, a2, b2 and c2. pi 1 टर्म में हमने a1, b1, c1 पावर ले लिया, pi 2 टर्म में हमने a2, b2, c2 ले लिया। अब pi 1 और pi 2 जो हमारे डायमेंशन लेस टर्म्स थे, जैसा कि आप पहले ही देख रहे हैं, पाई टर्म है ये, तो हमने यहाँ पे दोनों के डायमेंशंस को हम इक्वेट करेंगे। यानी पाई 1 के साइड में m0, l0, t0 डायमेंशनलेस टर्म्स will be the equal to the dimension of d having the power a1, dimension of n having the power b1, dimension of rho having the power c1 as well as the dimension of t. Okay, तो पहले तो हम डायमेंशंस देख लेते हैं। तो डायमेंशंस मैं इधर लिख दे रहा हूं, इन दिस साइड आई एम राइटिंग द डायमेंशंस। ओके, देखिए सबसे पहले हमारे पास टॉर्क है यानी टी। टॉर्क को हम फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो दैट विल कम न्यूटन मीटर मींस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मींस, एंड हियर वी हैव मीटर। तो किलोग्राम मतलब m, मीटर स्क्वायर मींस l स्क्वायर, एंड t -2। ये हमें डायमेंशंस मिल गए t के। Here we will have the dimensions of, we will see, then we had d, डाया। तो डाया सिंपली लेंथ है तो l ले लेते हैं डायमेंशन। उसके बाद हमारे पास स्पीड। अब देखिए जो स्पीड है आरपीएम है यानी रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो जो रिवोल्यूशन पर मिनट कुछ नंबर होंगे ना, 500 रिवोल्यूशंस पर मिनट, 2000 रिवोल्यूशन पर मिनट, 5 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो व्हाटएवर।
तो दैट विल बी द नंबर, तो मतलब नंबर पर मिनट, यानी पर मिनट मतलब टी, पर टाइम यानी टी माइनस 1। ये हो गया एन का हमारा डायमेंशन। हमारे पास बचा रो यानी डेंसिटी। अब डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब यानी एम, मीटर एल पर मीटर क्यूब है यानी L-3। उसके बाद हमारे पास बचता है विस्कोसिटी। अगेन वी विल सी द यूनिट फॉर द विस्कोसिटी, दैट विल बी द न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसको हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू ये सेकेंड, और ये वैल्यू तो अभी बची ही रह गई, तो इनटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। इस स्क्वायर को ये मीटर कैंसिल कर देगा, इस स्क्वायर को ये सेकेंड कैंसिल कर देगा, हमारे पास बचेगा किलोग्राम पर सेकेंड पर मीटर, यानी किलोग्राम मतलब m पर सेकेंड पर मीटर मतलब L-1 पर मिनट मतलब LT-1। ठीक है, पर सेकेंड मतलब। तो हमारे पास ये 3 डायमेंशंस हैं। दिस विल बिकम वेरी मच इजी कॉन्सेप्ट प्रोवाइडेड दैट यू शुड know the dimensions. Dimensions should be known to you, or you can derive the dimensions in the real time using the units. So now we will put the dimensions in pi 1 term. तो for pi 1 term हम देखेंगे क्या होगा। for pi 1 term m0 L0 T0 will be equal to, now put the dimension of t, that is the L to the power a1, then n means t minus 1 to the power b1, and then rho means ml minus 3 to power c1. Then we have the torque. Torque means what is the ml to t minus 2. We have kept all the dimensions here. Now we will equate the power. तो power for m देखेंगे अगर हम पहले हम m देख लेते हैं। पावर ऑफ m, पावर ऑफ m यहाँ क्या है, इधर है लेफ्ट हैंड साइड में 0, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 0 है, 0 को इक्वेट, यहाँ m की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे m की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे m की एक वैल्यू है जिसकी पावर c1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0 इज इक्वल टू c1। यहाँ पे m की एक वैल्यू है जिसका पावर 1 है प्लस 1, मीन्स वी विल गेट व्हाट, c1 इज इक्वल टू माइनस 1। दिस इज द वैल्यू फॉर c1 वी हैव गॉट। ओके, नाउ वी विल सी पावर ऑफ l। लेट अस टेक l फर्स्ट। l देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, आपने इसको इक्वेट किया, l यहाँ पे है जिसकी पावर a1 है, a1 लिख दिया, यहाँ पे कोई l नहीं है, यहाँ पे एक l है जिसकी पावर -3c1 है, आपने -3c1 लिख दिया, यहाँ पे एक l है जिसकी पावर 2 है, प्लस 2 लिख दिया आपने। तो यहां से a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए c1 की जो वैल्यू है उसको जब आप यहां से -1 पुट करेंगे, यहाँ पे आपने निकाल दिया c1 की वैल्यू -1, पुट दिस वैल्यू इनटू द c1 एट द प्लेस ऑफ c1, देन यू विल गेट दिस विल बी +3, दिस विल बी +2 मींस +5, तो a1 +5 मींस a1 इज इक्वल टू -5। ये वैल्यू आपको मिल गई। उसके बाद सिमिलरली हम यहीं पे देख लेते हैं पावर फॉर t इन द pi 1 टर्म, एक्सक्यूज मी, पावर ऑफ t। देखिए लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में t की जो पावर है वो हमारी 0 है, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में यहाँ पे l, यहाँ पे कोई t का नहीं वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे t है जिसकी पावर -b1 है, यहाँ पे कोई t नहीं है, यहाँ पे t है जिसकी पावर -2 है, तो यहां से हमें b1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b1 here -2। नाउ सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज ऑफ द पावर्स इन द pi 1 term। when we will substitute the value of the powers into the pi 1 terms, then what we will get, pi 1 term will become as
substituting in pi1 term, then pi1 will become d to the power d power a1 है, मतलब d power a1 की वैल्यू कहाँ है, we have got a1 की वैल्यू -5 here, put here, then n power b1 means b1 we have got -2, put here -2, then we have got we have in pi1 term t rho, and rho is having the power c1 means power -1, rho power -1, and then t. Okay, this is the pi1 term we have got. This is the pi1 term we have got. Now we will repeat the same process for the pi2 terms. For pi2 term, what we have to do? We have to again put the values of the dimensions with the respective powers. तो मान लीजिए डायमेंशन pi2 का हमारे पास m0, l0, t0 है. अब यहाँ पे d है यानी डाया है, यानी l to the power a2. यहाँ पे हमने देखा स्पीड यानी t-1 पावर v2. यहाँ पे हमने देखा रो यानी डेंसिटी का हमने ml-3 लिया है यानी ml-3 पावर c2. और उसके बाद हमारे पास म्यू है यानी ml-1 t-1. ठीक है जी. नाउ वी विल सी हियर आल्सो पावर ऑफ m. पावर ऑफ m क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में यहाँ पे कोई m टर्म नहीं है, यहाँ पे m टर्म नहीं है, यहाँ पे एक m है जिसकी पावर c1 है, c2 है, हमने लिखा c2, यहाँ पे एक है जिसकी पावर 1 है, तो हमने c2 + 1 यानी we will get c2 = -1 again. Okay, now we will check for the power of L. What we will get? For L, in the left hand side direction you have 0, in the right hand side direction you have 1 L here having the power a2, no L here, then again L यहाँ पे है जिसकी पावर -3c1 है, c2 है, आपने -3c2 पुट किया, यहाँ पे एक L है जिसकी पावर -1 है, आपने ये पुट किया, तो आपको यहाँ से c2 की वैल्यू आप -1 अगेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ c2 इज -1, देन यू विल गेट +3 here -1 यानी कि +2, यानी a2 विल बी -2, यू विल गेट a2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की -2. नाउ यू विल सी द पावर ऑफ t. और पावर ऑफ t फाइंड आउट करने के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन के पावर t देखे 0 मिला आपको, राइट हैंड साइड पे -b2 मिला आपको, उसके बाद यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे एक t है यानी -1, then what will you get? v2 will again, v2 will come this side, it will become plus, then it will become -1, then here plus will be cancelled with minus, then it will be what? 1. So no, it will be -1. So you are seeing here that we have again got the power for a2, b2 and c2. Substitute this value of powers in pi2 terms, then pi2 terms will we get d power, where here we have the pi2 term, you can see here d and rho mu, d power a2 -2 पुट किया आपने, n पावर v2, n की पावर में आपने v2 की वैल्यू पुट किया, दैट इज -1, देन रो पावर c2 यानी रो की जगह आपने c2 यानी -1 पुट किया, एंड फाइनली म्यू राइट हियर. ये आपको मिल गए pi1 और pi2 टर्म की वैल्यू विद द पावर्स. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ pi1 एंड pi2 इन इक्वेशन नंबर 2. ये जो इक्वेशन थी आपके पास, इसमें आप pi1 और pi2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, तो आपको क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ pi1 यानी ये हम लिख सकते हैं t बाई d पावर 5 n-2 यानी n², और उसके बाद रो, ये हमने लिख दिया. अब pi2 टर्म की वैल्यू लिखेंगे, ये हम लिख सकते हैं म्यू अपॉन d² n रो. ओके, this will be 0. So it can be written as t by d to the power 5 n² rho is equals to mu upon d² n rho. This can be written like this. Okay, here
देयर फंक्शन विल बी इंट्रोड्यूस्ड। ये फाई क्या है? फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन। ओके, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? टी यानी डी पावर 5 एन स्क्वायर रो फाई यानी फंक्शन ऑफ म्यू अपॉन डी स्क्वायर एन रो। ये जो आपने फाइनल में टर्म स्टैब्लिश किया है, दिस इज सेम एज द टर्म विच यू वर सपोज टू स्टैब्लिश। मतलब t इज इक्वल्स टू डी पावर 5 एन स्क्वायर रो 5 म्यू अपॉन डी स्क्वायर एन रो। दिस इज व्हाट रिटन हियर। ओके, तो आपने देखा कि बकिंघम पाई थ्योरम का यूज करके हमने किस तरीके से एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया यहां पे विद द हेल्प ऑफ देयर डायमेंशंस। तो हमें यहां पे देखा हमने कि फॉर द बकिंघम्स पाई थ्योरम एनालिसिस वी मस्ट नो डायमेंशंस because this is the topic which comes into the dimensional analysis. So you should be very good with your dimensions. Dimensions should be known to you, or in other way you can say that you can derive the dimensions using their units. Okay, so I hope that video आपको समझ में आया होगा ये lecture. For any other topic explanation you can write there write in the comment section, and thank you.